दरभंगा से चोरी और छीने गए मोबाइलों को जब्त कर सिटी एसपी ने अपने कार्यालय में वापस किया लोगों को। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में जिला शांति समिति की बैठक में शांति व्यवस्था मुहर्रम में रखने का हुआ निर्णय। दरभंगा साइबर थाना के द्वारा साइबर फ्रॉड के मामले में कई लोगों को पैसे किए वापस। मिथिला विश्वविद्यालय में आज से 3 दिनों तक चलेगा नामांकन अभियान। लहरियासराय स्थित बंगाली टोला से गायब 2 नाबालिग हुए बरामद। मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प के बाद नगर विधायक ने घटनास्थल का किया औचक निरीक्षण। जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आक्रोश मार्च व तालाबंदी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मणिपुर हिंसा पर प्रतिरोध मार्च निकालने से 1 घंटा पहले ही नजरे आलम को लालबाग कार्यालय में किया गया नजरबंद। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के संचालन की मिली अनुमति। विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार की जा रही है छापेमारी। दरभंगा सिटी एसपी ने साइबर क्राइम के तहत दर्ज तमाम मामले जिनमें मोबाइल की छिनतई, मोबाइल की चोरी सहित कई ऐसे मामले थे, ऑपरेशन मुस्कान चलाकर सिटी एसपी ने 42 ऐसे मोबाइलों को जब्त किया था, जिसे उन मोबाइल धारकों को वापस किया जा रहा है। उनके कागजातों के साथ वापस किए जाने पर सभी ने खुशी जाहिर की है। वहीं सिटी एसपी ने कहा इस मामले की और गंभीरता से जांच की जा रही है। का जो संवाददाता सम्मेलन है वो ऑपरेशन मुस्कान से संबंधित है। दरभंगा जिला पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चला करके जनता के चोरी या गुम हुए कुल 42 मोबाइल फ़ोन के धारकों के बीच आज जो मोबाइल बरामद हुआ था उसको विधिवत जो है वो वितरण का कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया है। दरभंगा में मुहर्रम पर्व को लेकर के शांति व्यवस्था कायम करने एवं विगत 2 दिनों में हुए उपद्रव की घटना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। दरभंगा डीएम एसएसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें ये हुआ किसी भी पर्व को सभी शांतिपूर्वक मनाने के लिए प्रयास करें, जिसमें शांति समिति के सदस्यों की काफ़ी अहम भूमिका होती है। हालांकि शांति समिति के सदस्यों ने क्रमवार अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस पर दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने कहा कि सभी मुहर्रम पर्व को शांति से मनाने का प्रयास करें। आज की बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों ने गंभीरता के साथ भाग लिया, गंभीर चिंतन हुआ है और इस बात पर सहमति बनी है कि हम लोग किसी भी पर्व त्यौहार में जिले में शांति और सद्भाव का जो माहौल है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। और सब लोग इस बात पे भी सहमत हुए हैं कि जहां कहीं भी सूचना मिलेगी तो लोग तत्परता से वहां पहुंच करके सभी पक्षों से बात करके उसका शांतिपूर्ण निराकरण करने का कार्य करें। दरभंगा के साइबर थाना विगत 1 माह से काम कर रहा है। दरभंगा के करीब 8 थाना क्षेत्र में साइबर मामले में दर्ज मामले को लेकर के दरभंगा सिटी एसपी ने एसआईटी का जो गठन किया था उसमें 8 सदस्यीय टीम थे, जिन लोगों ने विभिन्न थाना क्षेत्र में साइबर के आर्थिक अपराध से जुड़े मामले को उद्भेदन करते हुए कई लोगों के पैसे वापस किए।
जबकि 42 लोगों के मोबाइल वापस किए गए हैं। दरभंगा सिटी एसपी ने कहा अन्य लोगों के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। साइबर के जो केसेस है उसमें हम लोगों ने जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों को सूचित भी किया था कि कई जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनकी राशि को भी हम लोग जो है फ्रीज करा के वापस भी करवाए हैं। कांड का उद्भेदन हो रहा है, गिरफ्तारी के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आज से 3 दिनों तक स्नातक में नामांकन का दूसरा स्पॉट राउंड अभियान चलेगा। इस दौरान नामांकन के साथ ही नया आवेदन करने एवं विषय परिवर्तन करने की सुविधा भी छात्रों को प्राप्त हो पाएगी। जिन छात्रों ने पूर्व में आवेदन नहीं किया है वे इन 3 दिनों में आवेदन कर नामांकन ले सकेंगे। वहीं जंतु विज्ञान, इतिहास, हिंदी व भूगोल विषय में आवेदन करने वाले नामांकन से वंचित छात्र अपना विषय बदलकर नामांकन ले सकेंगे। इसके अलावा पूर्व से आवेदन कर चुके छात्र जो अब तक नामांकन नहीं ले सके हैं वे इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला मोहल्ले से गायब 2 नाबालिग को पटना से बरामद कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि रूपेश सिंह के 12 वर्षीय पुत्र यशराज सिंह और बिरजू कामत के 12 वर्षीय पुत्र शांतनु कुमार शुक्रवार की शाम मोहल्ले से निकलकर बाजार गए थे। उसके बाद से दोनों घर नहीं लौटे, जिससे घर के लोगों में कोहराम मच गया। लेकिन इन दोनों की बरामदगी के बाद परिजनों ने चैन की सांस ली। मब्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवधारा चौक के निकट दुर्गा मंदिर के सामने मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर रविवार को 2 समुदायों के बीच रोड़ेबाजी और हिंसक झड़प के बाद सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर विधायक संजय सरावगी ने घटनास्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर का जायजा लिया एवं स्थानीय लोगों से घटना के संदर्भ में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। सरकार के दबाव में जिला प्रशासन कार्य कर रही है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए दोनों पक्षों के लोगों पर एफआईआर में नाम डालकर जेल भेजा गया है। यह सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन हो कि जिला प्रशासन हो बेबस है। सच बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंदिर से सटे हुए अभी मुहर्रम का त्योहार है, झंडा काट दिया, प्रशासन ने झंडा हटा दिया, कहने ये गलत है। फिर लोगों ने आके झंडा गाड़ दिया और सारी घटना के प्रति खुद प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस तरह पुलिस पर रोड़ा चलाया गया, धार्मिक स्थल मंदिर, दुर्गा पूजा यहाँ होता है, मंदिर है, मंदिर पर जिस तरह रोड़ा चलाया गया, धार्मिक स्थल पर बोतलें फेंकी गई और जबरदस्ती के नहीं हम झंडा गाड़ेंगे। पूरे देश ने मीडिया में देखा है। निर्दोष लोगों का नाम एफआईआर में डाल देना, कहा कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के कारण प्रशासन बेबस है। बराबर बराबर नाम डालना है, चाहे गलती किसी की हो। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता है। सोमवार को जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में आक्रोश मार्च व तालाबंदी विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें छात्रों के विभिन्न मुद्दों के साथ साथ हिंदी विभाग के प्राध्यापक सह उप परीक्षा नियंत्रक समान शाखा के आनंद प्रकाश गुप्ता पर छात्रों के साथ शोषण, मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ उन पर यह आरोप है कि हमेशा छात्रों की भावना के साथ वे खेलते हैं, जिसका कई सबूत छात्रों के पास है। विगत 7/7/2023 को कुलानुशासक द्वारा वार्ता में आश्वस्त किया गया था कि जल्द ही इस प्रकरण पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विगत 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी दिख रही है तथा उप परीक्षा नियंत्रक को संरक्षण दिया जा रहा है। 82 दिनों से मणिपुर में जारी हिंसा और 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर बलात्कार की शर्मनाक घटना के विरोध में सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां की ओर से प्रतिरोध मार्च एवं
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का पुतला दहन कार्यक्रम 11 बजे दिन में शहर के नाका नंबर 5 पर होना था। विरोध मार्च लालबाग पब्लिक स्कूल से मिर्जापुर के रास्ते नाका नंबर 5 तक निकलना था, लेकिन जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से नगर थाना पुलिस के द्वारा कार्यक्रम के 1 घंटा पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा गत वर्ष स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र का चालू शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में भी कोर्स संचालन की अनुमति मिल गई है। गत मई माह में संस्कृत विभाग अध्यक्ष द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने केंद्र के चालू वर्ष में भी पुनः संचालन की स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्कृत प्रशिक्षक के रूप में अमित कुमार झा को नियुक्त किया है। इस आशय की सूचना संस्कृत विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन मोहन झा ने पत्र भेजकर विभाग अध्यक्ष को दी है। सोमवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ विक्रम कुमार के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी क्रम को जारी रखते हुए कनीय विद्युत अभियंता बहादुरपुर ने रजनीश कुमार सिंह के द्वारा सोमवार को विद्युत संबंध विच्छेद किए जाने के बाद बिजली चोरी करते हुए पाए जाने के कारण ग्राम धोई के सरोज यादव पिता रामनाथ यादव पर 165 वाट विद्युत भार ऊर्जा चोरी किए जाने के कारण 9642 रुपया बकाया तथा 10,628 रुपया जुर्माना करते हुए सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान